राधे राधे माताओं बहनों, आज हम भगवान की श्री कृष्ण जी का वर्णन है और सभी माताओं बहनों और बेटी बहू पिता मनुष्य जीवन में ये आप सोच लीजिए कि हमको भगवान की शरणों का उच्चारण करनी है और भगवान की प्रार्थना को और भगवान के आशीर्वादों को प्राप्त करनी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कथा है कि भगवान की नामों का उच्चारण करते हुए अपने जीवन को हम रहस्य को समझें, अपने भीतर हुए अनगुण अवगुण को हम बाहर कैसे निकाल फेंकें। इसमें सब आपका हम बताने वाले हैं मित्रों। इस कथाओं को माध्यम से जो कृष्ण भगवान की वाणी और मुखों से निकले हुए भगवान विष्णु जी स्वयं चतुर्भुज रूपों में भगवान सभी को बता कर गए हैं और वासुदेव जी ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस प्रकार से मित्रों न किसी के गलत भावनाओं से दिखनी है और न अपने गलत होनी है। इस प्रकार से अगर कलंक आप पर एक बार सबसे ज़्यादा लग जाए तो काजल से भी काला कलंक है। काजल तो मिट जाती है लेकिन कलंक हाली नहीं मिटता, वो जीवन भर रह जाता है कलंक। इसलिए कलंक से बचना एकदम निष्ठा और व्यवहारता और ज्ञान की प्राप्ति है। इसलिए गीता ज्ञान स्वरूपों को और परमात्मानंद को, विद्या को, ज्ञानों को, माँ सरस्वती की शरणों को उवाहन करिए और उनको उच्चारण करिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं इस लीलाओं को समझिए और महिमाओं को समझिए मित्रों। श्री कृष्ण ने बताए हैं, श्री कृष्ण खुद बता रहे हैं बुद्धिमान व्यक्ति की, श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान क्या है। श्री कृष्ण ने बताए हैं बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान क्या है। बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान क्या है ये समझिए। बुद्धिमान व्यक्ति बहुत कम बोलते हैं, अधिक सुनते हैं, ज़्यादा चिंतन नहीं करते हैं, वो भगवान पे छोड़ देते हैं, उसको हम कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति। अब बिना मतलब के आप अनर्गल बात किसी को बिना मतलब के उसकी शिकायत फलाना इस तरह से कर लिया, चिल्लाना इस तरह। आज के माहौल में इसी प्रकार से लोग जी रहे हैं। सत्य बात है माता बहन की नहीं। इस माहौल में जीते हुए लोग को बाहर कैसे निकलना है, जो इसी में श्री कृष्ण भगवान स्वयं अपने मुखों से कह रहे हैं कि जहाँ चुगली हो रही है, जहाँ गंदी बातें हो रही है, जहाँ किसी दूसरों को निंदा हो रही है, वहाँ से ज्ञानी व्यक्ति, बुद्धिमानी व्यक्ति वहाँ से चुपचाप कान बहिर करके उठ के अपने घर चले जाते हैं कि हम क्यों इसको सुने। बातों को किसी को अवहेलना कर रहा है, किसी को संवेदना कह रहा है, किसी को कुछ कह रहा है। तो इस बात से बचने के लिए कलयुग में सरल उपाय है मित्रों कि आप अपने आप में और श्री कृष्ण भगवान के वचनों को स्मरण करिएगा, तब आपको काम को दोषों को निवारण हो जाएगा। इसलिए काम दोष को निवारण करने के लिए आपको नए नए प्रकार का हृदय में उत्पन्न होते हैं। इसलिए कहा जाता है मित्रों कि भगवान की शरण में जो चले जाता है उसका हृदय आप स्वयं शुद्ध हो ही जाती है। इसमें कोई कथन नहीं है और कोई विलंब नहीं है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं गीता में कहें और इस प्रकार से कहते हुए और भक्तों की सहारा करते हुए, सहायता करते हुए वर्णनों का उच्चारण करते हैं। हे राधे राधे श्री कृष्ण ने बताए हैं, स्पष्ट कहे हैं। एक ठो दोहा है मित्रों, निर्धारित समय को भैया पकड़ के रखना होगा मित्रों।
तब आपका जिंदगी में सुख माया उत्पन्न होगा। इसका अर्थ क्या है कि आप भगवान की समय रहते हुए आप उनकी चरणों पकड़ लीजिए। और ऐसे तो दुनिया भर के लोग लगाते हैं स्टेटस भगवान को। देखिए मित्रों, दुख न मानिएगा, हम भी लगाते हैं स्टेटस भगवान को, सब लगाते हैं, अपनी दिलचस्पी है, इस पर बुरा मत मानिएगा माताओं बहनों। स्टेटस लगाने का मतलब हुआ अपने औकात को दिखा रहे हो, अपने क्षमता को दिखा रहे हो, अपने ज्ञान को प्रदर्शन कर रहे हो लोगों को पास कि मेरे पास इस प्रकार से ज्ञान है। स्टेटस का मतलब यह नहीं होता है कि हम अनर्गल लगा दिए, देखा देखी लगा दिए, ऐसा नहीं होता है। देखा देखी आप पूजा एक दिन कर लीजिएगा, 4 दिन कर लीजिएगा, क्या भगवान प्राप्त हो जाएंगे? भगवान प्राप्ति नहीं हो पाएंगे। इसलिए खुद अपने आप पर अडिग रहना होगा और जीवन में संघर्ष का जीवन जीना, उसी को मनुष्य तन कहा गया है। परमात्मा स्वयं श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, राधा रानी कहते हैं कि जो मेरे स्मरण का वर्णन करते हुए और मेरे शरणों में आ जाते हैं, मेरे चरणों में आ जाते हैं और मेरा भक्ति निष्ठा से करते हैं और सत्य वचन से करते हैं और हृदय में बसा लेते हैं और मन पापी को हटा देते हैं, उसको हम तार देते हैं। इसलिए जब भगवान का स्टेटस लगाइए, भगवान के प्रति प्रणाम करके लगाइए कि हे भगवान, मैं इस प्रकार से इस वाणी का हूँ, मैं देशभक्त हूँ और भक्ति भावनाओं से हूँ और सनातन धर्म से हूँ। भगवान की महिमा है और भगवान के गुणों का उच्चारण है। इस प्रकार से जब मित्रों जब सुनिएगा, समझिएगा, तो नए नए प्रकार को दिमागों में आपका आराम से प्रेम की भावनाओं भगवान के प्रति आ जाएंगे। माताओं बहनों, इस प्रकार से सभी माताओं बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि भक्ति श्रद्धा पर सुनिए, अपनी पति और बाल बच्चा और सास ससुर से, गोतनी से लड़ाई मत करिए। लड़ाई करके हासिल क्या करिएगा? पृथ्वी पड़ल रह जाएगा, खेत भी पड़ा रह जाएगा। ठीक है, जीवन जी रहे हैं, जीवन चलाने के लिए उसको उपजाना है, लेकिन परमात्मा को नाम ले लीजिए। 1 दिन 2 दिन से परमात्मा नहीं मिलते हैं, उनको बहुत कठोर पहले परीक्षा लेते हैं मित्रों, तब जाके पास होते हैं। जब हम बच्चे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं मित्रों, मैट्रिक इंटर BA MA MD करते हैं, PG करते हैं, बीटेक करते हैं, क्या क्या करते हैं, डिग्रियाँ लेते हैं, तब जाके एक दिन हासिल होते हैं नौकरी। कितना मेहनत किए मित्रों। उसी प्रकार से भगवान का अगर मेहनत करना है, भगवान के चरणों को पकड़ते हुए मेहनत करना है, तो आपका सफलता रास्ता का चुनेगा। इसलिए आपको रास्ता स्वयं भगवान बना देंगे, स्वयं रास्ता ढूंढ लीजिएगा। इसलिए ज्ञान से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है मित्रों, वेदों पुराणों से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है, माताओं पिताओं से गुरुओं से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। अगर इतना तत्व जान जाइएगा जो मित्र, बाकी सब तो मित्र जानवे करते हैं, फिर भी जानते हुए भी लोग गलती कर देते हैं। ये तो समझाने की बात नहीं है, लेकिन लोगों समझ नहीं पाते हैं। जिस प्रकार से संवेदनाशीलता मन में अहंकार का भूंड फूटता है, उसी प्रकार से संवेदनाशीलताओं से अभिमान बढ़ जाता है। इसलिए राधा राधा का नाम जापिए मित्रों और भगवान का स्मरण करिए और उनकी गुणों को महिमा का उच्चारण करिए। तो राधे राधे मित्रों, सभी बोलिए कमेंट में राधा राधा। कमेंट करने से कुछ नहीं जाता है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो राधे राधे मित्रों, हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।